हेलो मधु, इन फूलों का और दुआओं का शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी राजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खेल खेल में मेरी शरारत कहाँ तक पहुँच गई। अगर तुमने पुलिस को झूठा बयान देकर मुझे बचाया ना होता, मुझे माफ कर दो राजा, प्लीज फॉरगिव मी। खेल खेल में तो जिंदगियां बदल जाती हैं। देखो मधु, आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा या तो खुशी से खिला हुआ देखा है या फिर गुस्से से लाल। ये उदास और बुझा बुझा सा चेहरा हमारी शैतान मधु का नहीं हो सकता। कम ऑन, cheer up। ये हुई ना बात। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ तो कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जल्दबाजी से काम मत लो। अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे सको तो? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है राजा। तो मिलाओ हाथ। आज से दुश्मनी और नफरत का दौर खत्म और दोस्ती का और अपनेपन का दौर शुरू। मंजूर? मंजूर। कहाँ खो गई? पागल जो ठहरी, जागते हुए सपने देख रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल मिलने आऊंगी। जब तक मैं ना आऊं, तुम खुद अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। यदि कोई बात हुई, सॉरी, ओह आई एम सॉरी, मधु, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? तेरा सर तोड़ने के लिए। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही थी अंदर। कुछ भी कर रही थी, तुमसे मतलब? देख रही होगी किसी राजकुमार के सपने। बताना कौन है वो? सपना भी मेरा और राजकुमार भी मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं? मत बता। लेकिन हम ये बताने आए हैं कि तेरे पापा बहुत देर से प्रिंसिपल के ऑफिस में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या पापा आए हैं? पापा! हे मधु! पापा! कैसी है हमारी गुड़िया? नाराज है आपसे। भाई ऐसा क्यों? चलो अगर हमसे गलती हो गई तो हम आपसे माफी मांग लेते हैं। मधु ने भी माफ किया। थैंक यू योर मैजेस्टी। अब ये बताइए कि हमारी गलती क्या है? इतने दिनों बाद बेटी की याद आई। ओह, गलती तो हो गई। चलो आप जाके सामान ले आओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपने साथ ले जाने की प्रिंसिपल साहब से परमिशन ले ली। ओह वाओ डैड, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सर, यू आर वेरी काइंड। इट्स ऑल राइट मधु। पापा, मैं अभी आई। राणा साहब, बहुत शरारती हो गई है मधु। इसकी शरारतें ही हमारी जिंदगी की खुशियां हैं भार्गव साहब। देखा आपने, बिना खता के माफी मांगनी पड़ती है। ड्राइवर, गांधी रोड ले चलो। जी। बेटी कुछ खरीदना है? नहीं पापा, एक दोस्त को गुड बाय कहना है। दोस्त को गुड बाय कहना है? इज इट ही और शी? ही डैड। देखो बेटी, किताबें और दोस्त चुनकर रखने चाहिए। पापा, आपकी बेटी रद्दी की दुकान नहीं खोलेगी। ड्राइवर, इस गेट के अंदर लेना। डैड। पापा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं जरा मिलकर आती हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में? इसका मतलब आपका दोस्त बीमार है, हमें भी उससे जरूर मिलना चाहिए। वेलकम डैड, मेरे दोस्त को बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। आइए। हेलो राजा। हाय। राजा, ये है मेरे डियर पापा श्री शमशेर सिंह राणा। हेलो सर। हेलो बेटे। और पापा, ये है मेरे दोस्त राजा, अ वेरी ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन। हाउ डू यू डू? ये सब कैसे हुआ? सर, फील्ड में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। एक बात बताऊं? पहले मेरे और राजा में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अब हम दोनों दोस्त हैं। पर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, वरना ये दुश्मनी इंसान को बहुत बेचैन कर देती है। हाँ तो राजा बेटा, इस लड़की के साथ दुश्मनी कभी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी लड़की है और इसका गुस्सा हमेशा इसके नाक पर चढ़ा रहता है। आखिर हम बेटी किसकी हैं? अच्छा पापा, अब राजा से बातें कीजिए, मैं अभी आई। अच्छा बाय। बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी, किशनगंज का।
किशनगंज में किसके बेटे हो? सूरज भान सिंह तोमर। अरे पापा, आप चले आए? हाँ बेटी, वहां देर तक बैठता तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता पापा? वो हमारा प्लेन मिस हो जाता। लाओ ये गुलदस्ता मुझे दे दो, मैं उससे लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। लेकिन पापा, मैं खुद गुलदस्ता देकर जल्दी आ जाऊंगी। दोस्तों को अलविदा कहने में बड़ी देर हो जाती है मधु। तुम अगर ऊपर गई तो बहुत देर हो जाएगी। लाओ इसे मुझे दे दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सूरज भान हमारा दुश्मन है। उसके बेटे के साथ हमारी बेटी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। यकीन मानो राजा, तुम्हारे यहाँ आने की खुशी सबसे ज्यादा मुझे हुई है। वो क्या है, जीजा जी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। सठिया आ गए हैं। मैं कहता हूँ आह, वो कहते हैं वाह। मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ सुनते हैं। जाने दो, उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन एक बात कहूँ दीदी। हाँ बोलो। अपना राजा कितना अच्छा लग रहा है। आखिर बेटा किसका है? पता नहीं। हाँ, क्या कहा? मेरा मतलब ये कि जब आप ही पूछ रही तो मैं क्या बताऊं। है ना राजा? कमाल है। रुमाल, रुमाल है ना? रुमाल। एक बात बताओ माँ, क्या? डैडी क्यों नहीं आए? मैंने कहा चलिए तो कहने लगे मैं तो नहीं चलूंगा। हाँ, मेरे बेटे को मेरा तोहफा जरूर दे देना। तोहफा? सोफा गाड़ी में कहा, वो तो घर में, गाड़ी में तो सीट होती है। लपड़ा, वो क्या है, थोड़ा जीजा जी की तरह हो गया। कौन सा तोहफा माँ? ये देखो। क्यों बच्चे, जवानी का घमंड टूटा या नहीं? बुढ़ापे का एहसास हुआ? अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। बाप ही को तो बोल रहा हूँ, डैडी। ठीक है ठीक है, अपने आप को 30 माह का समझता है ना तू? अब क्या? अरे सफर से थक कर आया है ना तू, इसलिए तुझे माफ करता हूँ। जाकर आराम कर, फिर कभी देख लूंगा तुझे। हाँ। कम ऑन डैड, पहले ही हार मान ली होती तो ये बहाना तो नहीं करना पड़ता। अभी माँ को बताता हूँ। माँ! क्या कर रहा है यार? मेरी ही बीवी के सामने मेरी नाक कटवाएगा? जिंदगी भर मेरी खिल्ली उड़ाती रहेगी वो। अरे राजा बेटा, अरे आ गई। हाथापाई छोड़ो और चाय पीने आ जाओ। माँ बाहर ही लगा दो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा बेटा। डैडी, हाँ। पता नहीं क्यों मूड हो रहा है कि माँ को बता ही दूं। क्या? यही कि आप बूढ़े हो गए हाँ? और आप मुझसे हार गए। दिमाग खराब हो गया तेरा? देख राजा, अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त होगी क्या तुझसे? हाँ? अरे आपस का मामला है, माँ को बीच में क्यों लाता है? डैडी, अब बाप बेटे के बीच माँ ही तो होती है। देख बेटा, कुछ ले देकर मान जाएगा क्या? इसके बारे में सोचा जा सकता। अरे सोचना क्या है, जो मांगना है मांग मांग। माँ को नहीं बताना है। वादा? हाँ वादा, बोल। उधार रहा, वक्त आने पर मांग लूंगा। क्या मांग रहा है बेटा? बता दो, माफी मांग रहा है। मुझे चैलेंज किया था, हार गया। आप भी हद करते हैं। बच्चे से आपका क्या मुकाबला? ले बेटा, दूध पी ले। चेतक? हाँ, आ रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना, बुला रहा है। चलता हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। बस हवा पर सवार हो गया। चेतक और बंदूक, ये लड़का 2 पल माँ के पास नहीं बैठेगा, जैसे माँ से कोई प्यार ही नहीं है। अजी, हम जो हैं आपसे प्यार करने के लिए। शर्म कीजिए, बेटा बराबर का हो गया है।
लड़की, क्या बदतमीजी है ये? दर्द हुआ ना, चोट लगती है तो दर्द होता है बाबू। तुम तो इंसान हो, इसलिए चिल्लाकर बता दिया कि तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन वो बेचारा बेजुबान जानवर कैसे बताता? तुम्हें क्या पता, जिसकी जान जाती है कितना तड़पता है वो। अरे जो दूसरों का दर्द नहीं समझता वो इंसान नहीं होता। जानते हो, जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है, इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोरे भाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। ऐसी बेवकूफी की बातों पे किससे विश्वास होगा? ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे क्या जवाब देंगे? ओ शहरी बाबू, इतना घमंड मत करो, इन्हें बेजान मत समझो, इन्हें दिल से पुकारो, बहुत प्यार से जवाब देते हैं ये। मेरे भी एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी? कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? ए लड़की, अपना नाम तो बताती जा। चलो चलो नीचे उतरो। क्यों? अरे उतरो तो सही। अब पूछो कि हमने दूसरा थप्पड़ क्यों मारा? ये हमने गुस्से में नहीं मारा, ये हमने इसलिए मारा ताकि तुम्हें पहला थप्पड़ याद रहे। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे कि इंसान के मुंह पर दूसरा थप्पड़ पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पहला थप्पड़ याद रहता है। तैयार है तैयार, बहुत जोर से भूख लगी है, वरना आज हम अच्छी तरह समझा के जाते। समझ गया ना चेतक?